हर हर महादेव। हरतालिका तीज व्रत की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की विधि और सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। जो भी आपकी मनोकामना है मन में बोलें और व्रत का संकल्प लें। पूजन स्थल की तैयारी करें। पूजा के लिए चौकी पर पीला या हरा वस्त्र बिछाएं। उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। केले या आम की पत्तियों से सुंदर मंडप बनाएं। यह व्रत निर्जला बिना अन्न जल के होता है। दिन भर उपवास रखकर केवल भगवान की पूजा पाठ और उनका ध्यान करें। पूजा सामग्री में आपको लेना है कलश, दीपक, फूल, बेलपत्र, सुहाग की सामग्री, फल, मिष्ठान आदि। रेत या बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आपको उपलब्ध हो सके तो बालू मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करें। पूजन विधि: सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना करें। कलश की स्थापना करें। रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर जल, बेलपत्र, पुष्प और चंदन चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, मेहंदी, महावर आदि। हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। शिव पार्वती की आरती करें और मंगल कामना करें। इसके बाद आपको रात्रि जागरण करना होगा। इस व्रत में रात्रि जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये व्रत का एक नियम भी है। रात्रि जागरण करना ही इस व्रत की संपूर्णता मानी जाती है। रात्रि में भजन कीर्तन और कथा श्रवण से वातावरण पवित्र होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो आपने शिवलिंग बनाए हैं, जो सामग्री है, उस सब सामग्री और शिवलिंग का विसर्जन कर व्रत का पारण करें। अगले दिन प्रातः स्नान के बाद पूजा करें, फिर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत करने से माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक समय की बात है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती छोटी उम्र से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थीं। उनका हृदय भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहता था। एक दिन नारद जी हिमालय के घर आए और उन्होंने हिमालय को सलाह दी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दें। नारद जी की यह बात सुनकर हिमालय सहमत हो गए। जब पार्वती जी ने यह सुना कि उनका विवाह विष्णु जी के साथ तय किया जा रहा है तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने अपने मन की व्यथा अपनी सखी को बताई। सखी ने उन्हें समझाया और विवाह से बचाने के लिए उन्हें अपने साथ जंगल में ले गईं। जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने निर्जला उपवास रखा और रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगीं। दिन रात वे केवल भगवान शिव का ध्यान करती और उनके नाम का जाप करती थीं। उनके इस अद्भुत भक्ति और अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। तभी से हरतालिका तीज व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं इसे मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं। यह कथा सुनने और सुनाने से व्रती को माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हरतालिका तीज की जय। हरतालिका तीज की पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव और माता पार्वती आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।